अलर्ट पर है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और हमारे साथ राजेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं और क्या ये जो सैंपलिंग की बात की जा रही है ये किसी खास जिले, किसी खास अस्पताल में या लगभग और ज्यादा जिलों को लेकर ये खबर है? विशाल, पूरे हिमाचल प्रदेश में अब जो सैंपलिंग है वो अब थोड़ी अनिवार्य कर दी गई है, खासकर उन मरीजों की जिनके ऑपरेशन होने हैं। तो ऐसे में ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले जो अनिवार्य टेस्ट किए जाते हैं उनमें एक कोरोना का टेस्ट भी शामिल किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों लगभग 2 दिन पहले केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और तमाम अधिकारी भी उसमें मौजूद थे और उस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है, अलर्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश को भी जो कोरोना का नया वेरिएंट हिमाचल पूरे देश में कई कुछ एक स्थानों पर पाया गया है। हालांकि ये अच्छी बात है कि नॉर्थ इंडिया में अभी तक कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है, खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर जिन मरीजों के ऑपरेशन किए जाने हैं उनका पहले कोरोना सैंपलिंग की जाती है और खासकर नए वेरिएंट को ध्यान में रखकर ये सैंपलिंग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर ये सैंपलिंग के आदेश दिए गए हैं। जो तमाम अन्य मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी कहा गया है और इसके अलावा जिला अस्पताल जहाँ पर ऑपरेशंस लगभग सभी जिला अस्पताल पर होते हैं वहाँ पर भी ये आदेश स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं कि किसी भी मरीज का ऑपरेशन करने से पहले कोरोना सैंपलिंग करना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो रूटीन के कोरोना सैंपलिंग है वो भी तमाम संस्थान खोल दिए गए हैं। आईजीएमसी शिमला में भी मेकशिफ्ट अस्पताल जहां पर कोरोना मरीजों को रखा जा रहा है, एक बार फिर से तमाम सुविधाओं को तो चुस्त दुरुस्त किया गया है। खासकर ऑक्सीजन की बात करें, 22 से 25 बेड यहां पर आईजीएमसी शिमला में अवेलेबल हैं जो किसी भी आपात स्थिति में कोरोना संक्रमण को लेकर तैयार किए गए हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार से जिला स्तर पर भी, क्योंकि जब पहले की लहरें कोरोना संक्रमण की आई थी तो उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया था। अब इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से चेक किया जा रहा है, दोबारा से चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है कि अगर कोई अनहोनी होती है, मामले कोरोना संक्रमण के फिर से आते हैं, फिर से बढ़ते हैं, तो फिर इन तमाम सुविधाओं का प्रयोग किया जा सके। इसी को लेकर इंस्ट्रक्शंस भी पिछली बैठकों में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की तरफ से तमाम सीएमओ को जिला स्तर के ऊपर दिए गए हैं और तमाम अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण की आशंकित जो वेव है, नया वेरिएंट है, उससे लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आला अधिकारियों की तरफ से निर्देश तमाम जिला स्तर पर तैनात अधिकारियों को और डॉक्टर्स को और प्रबंधन को दे दिए गए हैं। विशाल, राजेंद्र, लोगों में आप किस तरह का रिस्पांस देख पा रहे हैं? क्या लोगों को भी लग रहा है कि अब फिर से समय आ गया है कि वो सतर्क रहें और वो अगर उन्हें कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, नज़ला, जुकाम, सर्दी, खांसी, तो वो उसकी सैंपलिंग भी कराएं? बिल्कुल विशाल, जब पहले कोरोना संक्रमण की लहरें आई थी तो ज़रूर एक भय का माहौल था और लोगों की जागरूकता भी बहुत अधिक बढ़ गई थी, लेकिन फ़िलहाल वर्तमान में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। रूटीन के काम काज चले हैं, अवेयर लोग ज़रूर हैं। जैसे ही कुछ सिम्टम आते हैं, अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर से चेकअप होते हैं तो डॉक्टर्स की तरफ से सजेशंस दिए जा रहे हैं जहाँ सिम्टम लग रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका और राजेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम